हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एचडीएफसी बैंक का नाम आपने सुना होगा। तो एचडीएफसी सिर्फ बैंक्स ही नहीं होते हैं, एचडीएफसी के स्कूल्स भी होते हैं। कुछ लोकेशन में एचडीएफसी के स्कूल्स भी हैं अवेलेबल। तो यहाँ से वैकेंसीज आई हुई है। ऑल सब्जेक्ट है, प्राइमरी टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, एक्टिविटी टीचर, स्पेशल एजुकेटर, स्कूल काउंसलर, एडमिन एग्जीक्यूटिव, आईटी एग्जीक्यूटिव एंड स्विमिंग कोच। तो लगभग सभी सब्जेक्ट हैं। चलिए देख लेते हैं। आगे आपको स्क्रीनशॉट लेनी होगी। 13 नवंबर को न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है, 13 नवंबर को, और उसकी इमेज आपके साथ शेयर की जा रही है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। प्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, प्राइमरी टीचर में ऑल सब्जेक्ट है, कन्नड़ा, हिंदी, इंग्लिश, सोशल स्टडीज, मैथ, साइंस एंड कंप्यूटर। टीजीटी में भी कन्नड़ा, हिंदी, इंग्लिश, सोशल स्टडीज, मैथ, साइंस एंड कंप्यूटर साइंस। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में भी लगभग जो भी 11th-12th में पढ़ाई होती है वो सारे सब्जेक्ट है। और यही मैंने स्क्रीन पर लगाया कट करके। तो चलिए अभी देख लेते हैं स्कूल कहाँ पर है। कुछ ही लोकेशंस में एचडीएफसी स्कूल्स तो हैं, लेकिन सभी ऑल ओवर इंडिया नहीं है, कुछ खास खास लोकेशंस में ही है। तो द एचडीएफसी स्कूल नेहरू नगर, और ये नॉर्थ बेंगलुरु कर्नाटका में है, येलाहंका रोड में। तो बैंगलोर में है, नॉर्थ बेंगलुरु में है, कर्नाटका स्टेट में। 560064 ये पिन कोड है। अब अगर आप बैंगलोर लोकेशन के लिए, अब अगर आप पूछेंगे कि ये प्राइवेट है या गवर्नमेंट का है, तो सबसे पहले तो एचडीएफसी बैंक ही प्राइवेट है, तो इसके स्कूल अगर होंगे तो वो भी प्राइवेट ही रहेगा ना। तो स्कूल भी प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल रहता है तो मैं थंबनेल पर लिख देती हूँ गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल, चाहे वहां से गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी भी आए, लेकिन अगर सरकारी होता है तो मैं थंबनेल पर सरकारी जरूर लिख देती हूँ। तो ये प्राइवेट स्कूल है एचडीएफसी स्कूल। अगर बैंगलोर लोकेशन के भी कई कैंडिडेट्स हैं चैनल पर, तो अगर वो चाहे तो स्क्रीनशॉट आगे ले लें। तो प्राइमरी टीचर के लिए तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। अभी 12th पास तो कोई भी टीचर कहीं पर भी प्राइवेट स्कूल में लेते नहीं है। मिनिमम तो ग्रेजुएशन इन्हीं सब्जेक्ट से होना चाहिए, प्लस अगर सब्जेक्ट यहाँ लिखा है तो इन सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन, प्लस जो भी आपके पास टीचर ट्रेनिंग है प्राइमरी सेक्शन को पढ़ाने के लिए। टीजीटी के लिए भी रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होना होगा मिनिमम, एंड बीएड होना होगा। सीटेट टेट की कोई जरूरत नहीं होती है। प्राइवेट स्कूल में सीटेट टेट अगर लिखते नहीं है, मांग नहीं रहे, डिमांड नहीं कर रहे, तो जरूरी नहीं होता है। बाद में आप सीटेट कर सकते हैं। वैसे भी सीटेट के हिसाब से वो कोई सैलरी पे करते नहीं है, वो अपने हिसाब से पेमेंट करने वाले हैं। सीटेट इज बेसिकली, या टेट इज बेसिकली फॉर गवर्नमेंट स्कूल, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल। प्राइवेट स्कूल्स के लिए सीटेट टेट मैंडेटरी नहीं करते। बाद में जब जॉब लग जाए, परमानेंट करना हो, तब वो सीटेट मांगते हैं। जॉब सिक्योरिटी की बात करेंगे तो क्योंकि प्राइवेट स्कूल है तो ये कोई जॉब सिक्योरिटी आपको नहीं देती। अर्जेंट जिनको जॉब की रिक्वायरमेंट है 1 ईयर 2 ईयर्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं अगर फाइनली सिलेक्ट होते हैं तो। बट यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी आपको नहीं मिलती है। चाहेंगे तो 5 ईयर्स भी रखेंगे, 7 ईयर्स भी रखेंगे, नहीं चाहेंगे तो फिर वो 1 ईयर में टर्मिनेट कर देंगे जॉब। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में रिलेटेड सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होना चाहिए एंड बीएड होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस में एमसीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट, डांस, म्यूजिक में आपका विशारद है या आपने डिप्लोमा या डिग्री किया हुआ है, फाइन आर्ट में किया है, डांस में, म्यूजिक में डिप्लोमा या डिग्री किया, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन टीचर में भी वैसे डिग्री या डिप्लोमा आपका स्पेशल एजुकेशन में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्कूल काउंसलर के लिए एमए साइकोलॉजी या फिर करियर एंड गाइडेंस काउंसलिंग की कोई सर्टिफिकेशन अगर की हुई है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। एडमिन एग्जीक्यूटिव है तो एनी ग्रेजुएट। आईटी एग्जीक्यूटिव में बीटेक आईटी, कंप्यूटर साइंस, बीएससी आईटी, बीसीए, ये सारे कैंडिडेट कर सकते हैं। स्विमिंग कोच में तो स्विमिंग से रिलेटेड आपके पास कुछ है, सर्टिफिकेशन है, या आपने वैसा कुछ आपने सिखाया है, कहीं पर ट्रेनिंग दिया है, या फिर बीपेड एमपेड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 7 डेज का टाइम दिया हुआ है, 13 नवंबर से 7 डेज मतलब 20 नवंबर, 20 नवंबर तक आप लेटेस्ट अप्लाई करेंगे। फॉर्म मैं आपको दे देती हूँ, फॉर्म वेबसाइट पे अवेलेबल है। उसकी लिंक के लिए, फॉर्म की लिंक के लिए आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करेंगे, आपको एक लिंक मिलेगी जिसमें फॉर्म मिलेगा। फॉर्म को आपको पहले फिल करना है, भर लेना है अच्छे से, और इसके बाद स्कैन करके सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट करके इस ईमेल आईडी पर शेयर कर देना है। जब आप ईमेल आईडी पर शेयर करेंगे तो सब्जेक्ट लाइन में जरूर लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सपोज आईटी एग्जीक्यूटिव एट एचडीएफसी स्कूल बेंगलुरु कर्नाटका।
ये ईमेल आईडी है, बेंगलुरु का BLR लिखा है ना उन्हें @HDFCschool.com करियर्स। तो चलिए फॉर्म जो है ना वो मैं आपको शो कर देती हूँ। ये HDFC स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब क्लासरूम वगैरह है, बिल्डिंग है, स्टूडेंट्स हैं, प्लेग्राउंड, एक्टिविटी रूम है, ये सब डांस स्पोर्ट्स सेक्शन है। तो ये स्कूल और ये बिल्डिंग है मेन, काफी बड़ा बिल्डिंग है। तो इससे जो है ना, ये एप्लीकेशन फॉर्म है 3 पेजेस की, इसको आपको भरना है अच्छे से। जो फ्रेशर है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर फ्रेशर है और इसमें पूछा जाए एक्सपीरियंस तो आप NA कर देना, नील कर देना, क्योंकि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और इसमें पूछ रहे हैं एक्सपीरियंस अगर, तो वहां पे NA कर देना, NA नॉट एप्लीकेबल। और ये फॉर्म भर के इसको सिंगल PDF में कन्वर्ट करना है, मतलब 3 पेजेस हैं तो 3 PDF नहीं, एक ही PDF होना चाहिए। और एक ही PDF में कन्वर्ट करके आप ईमेल आईडी पर शेयर करेंगे, अटैच कर देंगे PDF। और सब्जेक्ट लाइन में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सपोज प्राइमरी टीचर वो लिखेंगे @HDFC स्कूल बेंगलुरु कर्नाटका, और ये शेयर कर देंगे। और मेन कंटेंट में भी 1-2 लाइन लिख सकते हैं। तो ये जो आप फॉर्म देख रहे हैं इसकी लिंक है, ये लिंक आपको मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। स्क्रॉल करके नीचे तक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के यूट्यूब को चेक कर लें।